बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं, फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं, कहाँ पर हम एमंग का यूज करते हैं, एमंग्स का यूज कहाँ पर करते हैं, एमिट का यूज कहाँ पर करते हैं और एमिट्स का यूज कहाँ पर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये जानकारी आज मिलने वाली है कि कहाँ पर हम इन सब का यूज करते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है और लोग हमसे पूछते हैं कि सर कहाँ कहाँ पर इनका यूज होगा। तो जी हाँ, आज ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल तैयार है आप? चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आज। तो सबसे पहले चलते हैं बिटवीन के पास। और बिटवीन जो होता है वो कितने के लिए होता है? सबसे पहले बिटवीन की जो हिंदी मीनिंग होती है, देखो सबकी हिंदी मीनिंग के बीच ही होती है। जितने भी टर्म आगे दिए गए थे सबका मतलब क्या होता है? के बीच होता है। अब देखिए, जो बिटवीन होता है वो कितने के लिए होता है? तो सबसे पहले याद रखिए, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू। ये कितने के लिए यूज किया जाता है? दो के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, तो कितने आदमी वहां पर? दो आदमी, तेरे और मेरे। तो तेरे और मेरे बीच का जो बंधन है, इसमें दो आदमी, तुम पक्का समझ लो यहां पर बिटवीन होगा। और बिटवीन के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड आता ही आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि व्हेन वी हैव बिटवीन विद दैट वी ऑलवेज यूज एंड। बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एंड आते हैं। ठीक है, तो बिटवीन का प्रयोग कितने के लिए होता है? टू के लिए होता है। लेकिन कभी कभी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब परस्पर, सबके लिए बराबर जब होता है तो बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए आ जाता है। तो इस बात को ऐसे याद रखिए, कभी भी सेंटेंस में एग्रीमेंट है, कभी भी एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझौते का ज्ञापन। ट्रीटी संधि होता है इसका मतलब। तो भाई बिटवीन मोर देन टू के लिए भी आ जाता है। तो बेंड ऑन नहीं हो जाना है कि भाई ये आपका क्या होता है, जो आपका बिटवीन होता है वो केवल दो के लिए होता है। ज्यादातर बिटवीन दो के लिए होता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट, एमओयू, ट्रीटी की बात करते हैं तो भाई ये मोर देन टू के लिए भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या गिवन है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा। द एमओयू, एमओयू आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। द एमओयू बिटवीन ब्राजील, अर्जेंटीना एंड चिले, ठीक है, आर गोइंग वेल। ठीक है, यानी एमओयू जो बिटवीन ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली के बीच में है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बिटवीन का प्रयोग आप देख पा रहे हैं, ब्राजील भी गिवन है, अर्जेंटीना भी गिवन है, चिले भी गिवन है। तो इन दैट केस वी जस्ट गोइंग टू यूज वर्ड बिटवीन। यहां पर दो से ज्यादा है लेकिन फिर भी यूज किया। रीजन बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट एमओयू। हम किसकी बात कर रहे हैं? एमओयू की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस। अब देखिए दूसरा दिया, हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन हिज 4 ग्रैंडचिल्ड्रन। अगर आप इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं, हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन हिज 4 ग्रैंडचिल्ड्रन, तो जाहिर सी बात है अब 4 आ गया लेकिन फिर भी बिटवीन लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है। बच्चों के बीच में अगर प्रॉपर्टी बटेगी तो ऐसा थोड़ी हो जाएगी छोटे वाले कम दे दो, बड़े वाले ज्यादा दे दो, बीच वाले को और कम दे दो। चारों भाइयों में बराबर बटेगा, मतलब कॉमन रिलेशन आ गया। इसलिए यहां पर भी आप क्या लगा रहे हो? बिटवीन लगा रहे हो। तो आज से एक बात और सीख लीजिए कि टू के लिए तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे रेसिप्रोकल रिलेशन सबके लिए बराबर, एग्रीमेंट, एमओयू, ट्रीटी है, तो हम बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि भाई आगे क्या है। एमंग का यूज होता है। एमंग का हिंदी मतलब भी क्या होता है? के बीच होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा के लिए। जो बात अभी बिटवीन बताई गई थी वो दो के लिए बताई गई थी, और दो से ज्यादा जब हम यूज करते तो हमने आपको बताया था कि एमओयू, ट्रीटी और आपका क्या होना चाहिए? और आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कॉमन रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए सबके लिए बराबर का। लेकिन इसके अपार्ट हमने क्या बताया? एमंग कितने के लिए यूज होता है? मोर देन टू के लिए यूज होता है। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो बिटवीन हो और चाहे वो एमंग हो, ये हमेशा काउंटेबल के लिए आते हैं, मतलब उन्हीं चीजों के लिए आते हैं जिनको हम गिन पाते हैं। कभी भी अनकाउंटेबल चीजों के लिए बिटवीन और एमंग नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा ये बात, बिटवीन और एमंग हमेशा कितने के लिए आते हैं? हमेशा आते किसके लिए? हमेशा आते काउंटेबल के लिए। तो देखिए दो से ज्यादा जब होगा तो एमंग। द डी वॉज टेरिफाइड, मतलब जो डी था वो क्या था? टेरिफाइड था, बहुत डरा हुआ था, फ्राइटेंड था। टू फाइंड इटसेल्फ, अपने आप को पा करके। कहां? क्योंकि वो हंटर के बीच में क्या हुआ था? फंस गया था। तो हंटर्स, जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ हंटर्स है, मोर देन
2 होंगे, इसलिए यहां पर एमंग का यूज किया गया। तो बिटवीन 2 के लिए एमंग, 2 से ज्यादा के लिए, बिल्कुल सही। लेकिन आपको कहीं कहीं पर आपको मिलता होगा एमंग्स्ट एक टर्म मिलता है, तो याद रखो कभी भी एमंग के बाद ए ई आई ओ यू आ जाए, क्या आ जाए, यानी वॉवेल साउंड आ जाए, क्या आ जाए, वॉवेल साउंड आ जाए। एमंग के बाद कभी भी आपका वॉवेल साउंड आ जाए, वॉवेल साउंड अगर आएगा, ए ई आई ओ यू आएगा, तो उसमें हमेशा हम एमंग्स्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एमंग्स्ट। जैसे एमंग के बाद अस आ गया, अस, तो अस आ गया तो ए ई आई ओ यू की साउंड आया, तो यहां पर एमंग अस नहीं करते, क्या करते, एमंग्स अस। लेकिन ये एसएससी में ही आता है, बैंक में ये नहीं आता है। तो बैंक वालों को एमंग और एमंग्स को बराबर समझना है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते तो एमंग्स्ट और एमंग में थोड़ा सा दिक्कत आपको करनी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, एमंग इक्वल टू एमंग्स्ट हो गया है, और कई बार एग्जाम में आया भी है, खासकर बैंक में, तो दिक्कत नहीं। लेकिन एसएससी मानता है एमंग और एमंग्स, तो एसएससी वालों के लिए हम बताए दे रहे हैं भाई, एमंग के बाद ए ई आई ओ यू अगर आता है तो उसे एमंग्स्ट बना देते हैं। लेकिन ये हमने देखो लिख दिया है, ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया और ना ही आएगा। तो बैंक वाले एमंग और एमंग्स्ट को एक ही माने, ठीक है, बैंक वाले क्या माने, एमंग्स। हाँ, नॉलेज रखिए, देखिए नॉलेज रखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ब्रिटिश इंग्लिश मानती है, अमेरिकन तो वैसे भी नहीं मानती, लेकिन हम लोग ब्रिटिश ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अब इसका यूज क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एसएससी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम और देखते हैं कि भाई क्या है। अमिट जो होता है, AMID, ये भाई ये काउंटेबल चीजों के लिए नहीं होता, ये केवल और केवल अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है। और अनकाउंटेबल होगा तो जाहिर सी बात है, गिन तो सकते नहीं है कि 2 के लिए, कि 2 से ज्यादा के लिए, तो सबके लिए आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए। अब देखो, ही फिनिश्ड, उसने क्या किया, फिनिश करा अपनी स्पीच एमिट ट्रेमेंडस अपलॉज। अपलॉज मतलब बहुत ज्यादा, किसके बीच में, बहुत ज्यादा प्रशंसा के बीच में उसने अपने लेक्चर को क्या किया, लेक्चर को, स्पीच को फिनिश करा। तो अपलॉज को हम क्या कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए अमिड लगाया गया, यहां पर क्या लगाया गया, अमिड लगाया गया। और यहां पर भी वही देखिए, यहां पर शी कुड सी नथिंग, वो कुछ नहीं देख पाई, अमिड द स्मोक, स्मोक भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हमने भी यहां पर अमिड लगा दिया। तो 3 बातें क्लियर हुई, बिटवीन 2 के लिए, अमंग 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन काउंटेबल, और अमिड अनकाउंटेबल के लिए, जिनको गिन न पाए और बीच में अगर लगाना है तो वहां पर हम एमिड का यूज करेंगे। एमिड्स भी अब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम नियम बता दें, एमिड के बाद ए ई आई ओ यू, किसी को इसके बारे में परेशान नहीं होना, एमिड इक्वल टू एमिड्स हो गया है आजकल, कोई टेंशन नहीं लेना है। कुछ जगह पे एमिड यूज होता है, कुछ जगह पे एमिड्स यूज होता है, तो डोंट वरी। पहले टेंशन थी, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, ज्यादातर आपको एमिड लिखा मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पर आपको एमिड्स मिल जाता है तो वो ग्रामर की गलती नहीं है, लीव इट, किसी को वरी होने की जरूरत नहीं है। एमिट्स का मतलब भी के बीच होता है और एमिट का मतलब भी के बीच होता है। एमिट्स का प्रयोग हम लिटरेरी यूज में करते हैं, ज्यादातर पोयम में, ड्रामा में, इनमें करते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक ही चीज है, चाहे हम एमिट लगाएं चाहे हम एमिट्स लगाएं, लेकिन होता कहां पर था, एमिड प्लस ए ई आई ओ यू जब होता था तो एमिट्स लगाते थे, लेकिन अब सब बराबर हो गया है, तो यहां पर कोई एरर नहीं बनेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप बस एमंग, एसएससी वाले थोड़ा एमंग्स को याद रखें, बैंक वालों को कोई नहीं, सब के बीच है। बिटवीन 2 के लिए, रेसिप्रोकल 2 से ज्यादा के लिए हो जाता है बिटवीन, एमंग 2 से ज्यादा के लिए, एमिड अनकाउंटेबल के लिए, एमिट्स भी अनकाउंटेबल के लिए। तो बातें क्लियर हो गई, सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्या आएगा। आप देखिए, वी वॉक्ड द क्राउड्स इन रेड स्क्वायर, अभी क्राउड्स आ गया, देखिए क्राउड्स आ गया, तो इसका मतलब क्राउड्स आप क्या करते हो, कोई कितनी भी क्राउड हो जाए काउंट तो हम कर ही लेंगे। आप कितनी भी भीड़ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम क्या ना कर पाए, उसको हम गिन ना पाए, काउंटेबल है क्योंकि हमेशा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहां बिटवीन तो लगेगा नहीं, 2 से ज्यादा एमिट भी नहीं लगेगा, एमिट्स भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एमंग लगेगा, क्या लगेगा, एमिट, ठीक है, क्योंकि क्राउड्स दिया गया, वो पहले ही प्लूरल बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर एमंग लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। अगला देखिए, नो वन देम कैन प्ले क्रिकेट, अभी सेंटेंस है नो वन कैन, नो वन देम,
अब देम आ गया तो देम का मतलब क्या हो गया, मोर देन टू हो गया, ठीक है। और मोर देन टू हो गया तो तुरंत क्या लगाओ, बिटवीन तो आएगा नहीं, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका एमंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एमंग आ जाएगा। नो वन एमंग देम कैन प्ले क्रिकेट, उनके बीच में कोई क्रिकेट खेल नहीं सकता है। बस ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है, और बस तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ही स्टूड हिज फादर एंड हिज मदर, सेंटेंस को देखिए, ही स्टूड हिज फादर एंड हिज मदर, ये दिया है। पहला ऑप्शन है बिटवीन, दूसरा ऑप्शन है एमंग, तीसरा ऑप्शन है एमिड और चौथा ऑप्शन है एमिड्स। ही स्टूड हिज फादर एंड हिज मदर, ये आपका सेंटेंस गिवन है। तो अब आप बताइए क्या लगाएंगे, ही स्टूड हिज फादर एंड हिज मदर गिवन है, तो पापा और मम्मी बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन होता है, तड़का तक लगा दीजिए, क्या लगेगा, ही स्टूड बिटवीन हिज फादर एंड हिज मदर, यानी आपका एमंग नहीं लगेगा, एमिड नहीं लगेगा, एमिड्स नहीं लगेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन। कौन सा हो जाएगा, आंसर इज जस्ट गोइंग टू बी योर बिटवीन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा आपको पता होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस ब्लैंक लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर दे दिया भाई, तो यानी दो के बीच की बात हो गई, और दो के बीच में हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। तो ये सब क्या हो गए, तीनों गलत हो जाएंगे, एमंग, एमिट्स और एमंग्स्ट गलत हो जाएगा, क्या लगेगा, बिटवीन। सबको बात समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ गई होगी। ही इज नोन हिज फ्रेंड्स एंड एज अ बुकवॉर्म, अब देखिए यहां पर क्या है, ही इज नोन, वो जाना जाता है, और यहां पर क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स। अब देखिए किताबी कीड़ा है, ठीक है, वो अपने दोस्तों के बीच में जाना जाता है कि वो बुक वॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एमंग हो गया, एमिस्ट हो गया, एमिड हो गया और बिटवीन हो गया। एमंग दिया है, एमिट्स दिया है, एमिड दिया है और बिटवीन दिया है, तो बिटवीन तो कभी नहीं होगा, एमिड भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल नहीं है, एमिट्स भी नहीं होगा, होगा कौन, बिल्कुल सही, यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमंग हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताइए, ये हमको कमेंट बॉक्स पर करके बताना है कि आई 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आई वाज स्टैंडिंग नॉइज एमिड एमंग्स, एमिड एमंग, एमिट्स और बिटवीन, जल्दी से बताना है आपको क्या होगा। चलिए अच्छा हम ही बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए नॉइज गिवन है, तो एमिड और एमिट्स तो एक ही होते हैं, लेकिन आजकल किसका यूज हो रहा है, एमिड का यूज हो रहा है। तो एमिड का यूज हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वाज स्टैंडिंग एमिड नॉइज हो जाएगा, और यहां पर एमंग नहीं होगा क्योंकि नॉइज को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एमिड नॉइज हो जाएगा। जी हां, अभी एक क्वेश्चन आपको देंगे जो आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, और आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं कि भाई आगे के क्वेश्चन में क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन आगे आपके सामने, जल्दी से देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन आ गया। डिवाइड दीज एप्पल्स योर एंड हर, यू एंड हर है, सॉरी यू एंड हर है, तो यू एंड हर यानी आपका क्या आ गया, यू एंड हर का मतलब क्या हो गया, बिटवीन आ गया। तो एमंग होगा नहीं आपका, एमिड होगा नहीं, क्योंकि एंड का कॉम्बिनेशन बिटवीन के साथ होता है। आंसर बिल्कुल आसान, क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन यू एंड हर इज द राइट आंसर। अगले पे देखिए, A wise decision that has caused distress American women, अब अमेरिकन वोमेन आ गया, तो अमेरिकन और वोमेन नहीं है, विमेन है, यानी दो से ज्यादा है, तो एमंग्स्ट हो सकता है, एमिड तो नहीं होगा, अनकाउंटेबल के लिए एमिड्स नहीं होगा, अनकाउंटेबल बिटवीन भी नहीं होगा, तो इस में क्या लगाएंगे, एमंग्स्ट लगा देंगे। देखा आपने तुरंत यहां पर क्या लगा दिया, एमंग्स्ट लगा दिया। रीजन हमने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर अमेरिकन वोमेन है, तो आपका जो वोवेल आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एमंग्स्ट हो जाएगा, ठीक है। टेंशन एकदम लेना नहीं, टेंशन देना है। एन क्या है, एन अनहेल्दी डिसीजन दैट हैज कॉज्ड एंगर द वोमेन ऑफ इंडिया, द वोमेन ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसका जवाब आपको देना है कहां, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब 9 नंबर का जवाब आपको क्या करना है, 9 नंबर का जवाब आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 10 नंबर लास्ट देख लेते हैं। द लेडीज स्टैंडिंग द होल, द टू सनफ्लावर्स, द होल नहीं दिया, द टू सनफ्लावर्स दिया है, तो टू सनफ्लावर्स मतलब क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। तो आपने देखा इस तरीके से आपने बिटवीन, एमिड और एमिट्स और एमंग के बीच में जो भी डाउट था वो क्लियर किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बिटवीन दो के लिए, लेकिन रेसिप्रोकल रिलेशन, एमओयू, टीटी और आपका हाँ एमओयू दिया है, टीटी एग्रीमेंट दिया है, तो मोर देन 2 हो जाता है, नहीं ज्यादातर 2 के लिए होता है। एमंग मोर देन 2, लेकिन काउंटेबल बिटवीन भी काउंटेबल के लिए होता है।
एमिड क्या होता है? अनकाउंटेबल के लिए होता है। बाकी एमंग्स्ट ए ई आई ओ यू आ जाए अगर आपका एमंग के बाद, और एमिट्स तो आपका कॉमन हो गया, ज्यादातर पोयम लिटरेरी टर्म में यूज करते एमिट्स, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।